Okay, so today we will study second chapter of science, nutrition in animal. So जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उन लोगों को जैसे कंपोनेंट्स चाहिए होता था, न्यूट्रिशन चाहिए होता था। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि खाना खाना, और जो भी खाना खाया उसको यूटिलाइज करना, डेट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे जैसे प्लांट को जरूरत है वैसे इंसान को भी जरूरत है, एनिमल्स को भी जरूरत है। वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो एनिमल्स जो होता है, वो कोई भी चीज खाता है तो वो 5 प्रोसेस से जाता है, ठीक है। 5 प्रोसेस उसमें होता है। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना, ठीक है। खाना खाने के बाद वो पेट में जाता है। सेकंड होता है डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट हुआ। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। सो खाना खा लिया, खाना पेट में चला गया, अब जो भी खाना खाया उसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है। जो भी न्यूट्रिएंट्स खाना में है उस चीज को एब्जॉर्ब करना जरूरी है। नेक्स्ट होता है, सिर्फ एब्जॉर्ब करने से नहीं होगा, वो पूरा बॉडी में उसको फैलाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बोला जाता है एसिमिलेशन। द न्यूट्रिशन वॉट एवर बीन एब्जॉर्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और लास्ट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन का मतलब होता है रिमूवल, एक्सक्रीट करना, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, so you have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. प्लांट्स जो है प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बना सकता है। हमने पढ़ा था किस तरीके का प्लांट खाना बना सकता है। हाँ, मेनली ग्रीन प्लांट्स। दूसरा प्लांट भी बना सकता है जिसमें क्लोरोफिल हो, ठीक है, बट एनिमल नहीं बना सकता। तो एनिमल को दूसरा का खाना खाना पड़ता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर ईटिंग प्लांट्स। डायरेक्टली कैसे, जैसे कि हम लोग प्लांट्स डायरेक्ट खाता है, जैसे कि आलू प्याज, फिर कोई साग खा लिया। साग मतलब जैसे कि पत्ता वत्ता होता है ना, स्पेनिच हो गया और लाल वाला साग हो गया, अलग अलग टाइप का होता है। तो ये डायरेक्टली हम लोग प्लांट खा रहा है। इनडायरेक्टली कैसे खा रहा है, जैसे कि हम लोग नॉन वेज खाते हैं। जैसे मुर्गी खाया, तो मुर्गी क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है, यानी प्लांट्स को खाता है। रोटी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है जो आप दोगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स को ही खा रहा है, ठीक है। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plant. सब कोई प्लांट्स ही खाता है, ठीक है। सम एनिमल्स ईट बोथ एंड प्लांट्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों खाता है। हमने पढ़ा था हार्बीवोर्स के बारे में, कार्निवोर्स के बारे में, ओमनिवोर्स के बारे में। हार्बीवोर्स सिर्फ जो घास खाता है, कार्निवोर्स जो सिर्फ मीट खाता है, और ओमनिवोर्स मतलब मीट और घास दोनों खाता है। घास मतलब प्लांट खाता है, ठीक है। ह्यूमन क्या है, ओमनिवोर्स है। Okay, recall that all organism include human requires food for growth. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि फूड हम लोगों को क्यों चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए, फंक्शन ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी यानी बॉडी को अच्छी तरीके से काम करने के लिए। ये कौन सा चीज था जो बॉडी का फंक्शन अच्छे तरीके से कराता था, याद है। बॉडी का फंक्शन अच्छा से कराने वाला कौन सा फूड था, कौन सा न्यूट्रिएंट्स था। बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छी तरीके से काम करे, ये कौन हेल्प करता था। चैप्टर 1 में मैंने बताया था ना, अलग अलग कंपोनेंट्स होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफ एज, इस तरीके का चीज होता है। तो कौन सा चीज है जो हम लोगों को बॉडी का बाकी चीज को सही तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करता है। अच्छा से याद रखना ये सब, ये विटामिन होता है, ठीक है। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चा लोगों को प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि उन लोगों का ग्रोइंग स्टेज होता है। अभी जैसे कि मैं ग्रो हो चुका हूँ,
मैं एडल्ट हो गया और ग्रो नहीं करूंगा। अगर ग्रो करने लगा, मैं जिंदगी भर ग्रो करूंगा तो मैं तो पेड़ जितना लंबा हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता है, एक लिमिट तक ग्रो होता है। 18 to 21 ईयर्स तक ग्रो कर सकता है, ठीक है। अलग अलग बॉडी में अलग अलग होता है, किसी में थोड़ा लेट भी हो सकता है, किसी किसी में जल्दी भी हो सकता है। कोई कोई बच्चा बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और कोई कोई थोड़ा लेट से करता है, ठीक है। तो उसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, तो इसी वजह से बच्चा लोगों को ना प्रोटीन दिया जाता है। जो बॉडी बिल्डर जो होता है, बॉडी बिल्डिंग करता है, वो लोग प्रोटीन ज्यादा खाता है, ठीक है, ताकि बॉडी अच्छा बने। क्लियर है? अच्छा, एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ये तो हमने पढ़ा ही है कि खाना खाना और जो भी खाना में न्यूट्रिएंट्स है उसको पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, एब्जॉर्ब करना, यूटिलाइज करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, है ना। You have studied in class 6 that food consists of many components, जैसे कि क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, रफेज होता है, ऐसा अलग अलग चीज होता है, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ फूड, जो भी हम लोग खाते हैं, याद रखना वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब हम उस चीज को खाते हैं, अंदर में जाने के बाद हमारा बॉडी में ना वो डाइजेस्ट होता है। तो वो जो बड़ा बड़ा चीज, जैसे कि हम लोग रोटी खाया तो रोटी पूरा एकदम चबा के थोड़ी खाते हैं। अगर हम लोग चबा के खाते हैं ना, चबाते हैं, और जितना चबाया, चबाने के बाद वो और डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया वो पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने चावल खाया तो चावल हाथ से ऐसा के खून से जा रहा है क्या चावल, ऐसा तो नहीं होता है ना। कहीं पे देखा है क्या उंगली उंगली में चावल, खून में चावल जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो न्यूट्रिएंट्स को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। तो याद रखना, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में बनाया जाता है, वो स्टमक में होता है। कैसे होता है वो बाद में पढ़ेंगे। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैनॉट बी यूटिलाइज एज सच। डायरेक्टली हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। So they are broken down into simpler substances. जैसे कि आज मैंने एक वीडियो भेजा था ग्रुप में। तो उस स्कूल के ग्रुप में मैंने भेजा था, तो उसमें आप लोग ने देखा होगा कि खाना जो है, हम लोग बड़ा चीज खाते हैं, उस चीज को मुंह में चबाते हैं, चबाने से वो क्या होता है, छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज बॉडी में जाता है, मतलब स्टमक में जाता है, और वो और डाइजेस्ट होता है, एकदम पानी पानी जैसा हो जाता है, एकदम पानी पानी डाइजेस्ट, मतलब वो मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद ही वो बॉडी में मूव कर सकता है खून के साथ, अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाएगा। हमारा वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सब बहुत छोटा छोटा है, तो उसमें चावल का दाना या फिर रोटी का पीस वो सब नहीं जा सकता है। तो उसको और फर्दर डाइजेशन का जरूरी है, तो इसीलिए वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है। क्लियर है? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड मतलब क्या, जैसे कि मैंने बोला ना कि जो भी चीज हम लोग खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आप फ्रूट्स खाओ, या फिर आप चावल खाओ, रोटी खाओ, मीट खाओ, सब्जी खाओ, कुछ भी चीज खाओगे, आप एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं खाते हो ना, खाते हो, हम लोग चबा चबा के खाते हैं, ठीक है। तो चबा के खाते हैं, कुछ हद तक वो डाइजेस्ट होता है, पेट में जाने के बाद वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो मतलब एकदम लिक्विड स्टेट में हो जाता है, ठीक है, तभी वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीका होता है, हमने पढ़ लिया था अलग अलग तरीका क्या क्या है। जैसे कि कोई जानवर काट के खाता है, कोई जानवर निगल के खाता है, मतलब सोलो कर देता है डायरेक्ट। काट के खाने वाला जैसे कि हार्बीवोर्स जितना भी है, वो लोग काट काट के खाता है। जैसे कि आप लोग ने गाय को देखा होगा, गाय क्या करता है, घास को काटता है,
काट के फिर उसके बाद खाता है, ठीक है, चबाता है और फिर खाता है। कुछ कुछ जानवर जैसे कि हो गया स्नेक्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, वो लोग क्या करता है, जो भी चीज है उसको डायरेक्टली निगलता है। देखा होगा आप लोग ने डिस्कवरी में, डायरेक्ट जानवर को मुंह में डाला मतलब पकड़ लिया और निगलते रहता है। हम लोग भी क्या करते हैं ना, निगलते हैं, हम लोग काटते हैं, चबाते हैं और फिर निगलते हैं, ठीक है। So the mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of the plant. ठीक है, सक करना मतलब जैसे कि आप लोग ने सुना ही होगा, हनी बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, या फिर हमिंग बर्ड हो गया। वो लोग क्या करते हैं ना, फ्लावर में से अपना एक स्टिंग से वो लोग अंदर जाके उससे चूसते हैं, जिस नेक्टर चूसते हैं, ठीक है। वैसे ही इन्फेंट ऑफ द ह्यूमन, जो जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है, जन्म ले लिया, उसको आप खाना खिलाओगे वो खा सकेगा? वो तो मर जाएगा, क्योंकि वो निगल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हैबिट नहीं है। कुछ समय के बाद ही खिलाया जाता है। एक चीज आप लोग याद रखना, एक जन्म लेने वाला बच्चा को अगर आप नमक खिलाओगे ना, वो मर जाएगा। नमक बहुत डेंजर है बच्चा के लिए, जो एकदम जन्म लेने के साथ साथ। कोई कोई आदमी क्या बोलता है ना, जन्म लेने के साथ साथ बच्चा के मुंह में हनी लगाता है, कभी सुना है? ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चा को 6 महीना तक, कंप्लीट 6 महीना तक, फ्यूचर में आप लोग भी कभी पेरेंट्स बनेगा तो ये याद रखना कि 6 महीना तक बच्चा को सिर्फ और सिर्फ दूध मिलना चाहिए। अगर माँ का दूध मिले तो वेरी गुड, अगर माँ का दूध नहीं होता है तो कोई दूसरा दूध उसको पिलाना जरूरी है, लेकिन कुछ दूसरा चीज नहीं खिलाना है। हनी हो गया या कुछ भी हो गया, ये सब चीज नहीं खिलाना है, क्लियर है? याद रखना, नमक अगर हम लोग एक जन्म लेने वाला बच्चा को नमक ऐसा लेके जीभ में लगा दिया ना, वो बच्चा मर जाएगा। वो नमक अंदर जाके उसके इंटेस्टाइन को पूरा काट देगा, क्योंकि उन लोगों का इंटेस्टाइन जो होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, और ये नमक जो है ना, ये वो रिएक्ट करके उस इंटेस्टाइन को सारा काट देगा, यानी बच्चा मर जाएगा, ठीक है। सो ये याद रखना। सो इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, ये माँ का दूध ही पीता है, और याद रखना है कि 6 महीना तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है इन केस ऑफ ह्यूमन। स्नेक्स लाइक द पाइथन्स, कोई भी स्नेक्स हो, वो लोग क्या करते हैं, swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, मतलब उनका जो शिकार जो होता है उसको डायरेक्टली उन लोग निगल लेता है। पहले उसको मारता है, पहले उसको मारता है, मारता है मतलब दबा के। आपने देखा होगा सांप जब जैसे कि कोई जानवर को पकड़ता है तो वो पूरा अपने आप में उसको वो कर लेता है, जकड़ लेता है, ठीक है। और जब वो मर जाता है उसके बाद ही वो सोलो करता है। अगर जिंदा जिंदा में करेगा ना तो वो जानवर जो है ना मूव करने लगेगा इधर उधर, और मूव करने लगेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होगा, समझ आया ना? कोई कोई पाइथन तो इतना बड़ा होता है, कोई कोई पाइथन इतना बड़ा होता है कि वो लोग ना यहाँ तक कि डियर को भी खा सकता है, डियर को भी खा सकता है, इतना खतरनाक होता है। एक बच्चा को खा सकता है, इतना खतरनाक होता है इन लोग। इंसान को भी खा सकता है, इतना बड़ा होता है इन लोग, कुछ कुछ, सब नहीं होता है, कुछ कुछ। एनाकोंडा जो बोलते हैं ना, ये काफी बड़ा होता है, सब बड़ा नहीं होता है, सब बड़ा नहीं होता है, कुछ कुछ बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है ना कि उन लोग का मुंह काफी खुलता है, तो उसमें ना एक बच्चा को, इंसान को या फिर डियर को आसानी से खा लेगा वो लोग। और उन लोगों को ना पहले वो पकड़ेगा, पूरा एकदम लपेटेगा और उन लोग का जान ले लेगा, जान लेने के बाद ही खाएगा। मैंने एक बार एक वीडियो देखा था डिस्कवरी में, उसमें क्या है, एक एनाकोंडा वो एक डियर को खा गया था, बड़ा डियर को जिसका सींग था। तो उसने उसको पकड़ा, मार दिया और उसको ना स्वलो करने का कोशिश किया। जब स्वलो करने का कोशिश किया ना, तो डियर का जो थॉर्न्स जो होता है, ठीक है, जो उनका सींग जो होता है, उसका सींग जो है ना उसका पेट फाड़ कर निकल गया ऊपर से। स्नेक का, एनाकोंडा का पेट फाड़ के निकल गया, डियर भी मर गया और एनाकोंडा भी मर गया।
ऐसा मैंने देखा है। ऐसा भी कुछ कुछ सांप है, ऐसा भी कुछ कुछ सांप है जो सांप को खाता है। कभी सुना है? हाँ, अगर आप लोग देखोगे, डिस्कवरी में सर्च कर सकते हो या यूट्यूब में सर्च कर सकते हो कि ऐसा स्नेक जो सांप को खाता है, आप लोग आसानी से वीडियो मिल जाएगा। सांप को पूरा खा जाता है वो, तो डेंजर है ये लोग, ठीक है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, मछली उछली जो भी है, अगर आप उसमें मूढ़ी, मूढ़ी पता है ना, मूढ़ी हो गया या चावल हो गया या फिर कुछ भी खाने वाला चीज अगर आप पानी में फेंकते हो, मछली लोग आके उसको खा जाता है कि नहीं, निगल जाता है कि नहीं। तो जान मतलब मछली लोग, एक्वेटिक लोग वैसे खाता है, ठीक है। ओके, एक्टिविटी 2.1, what is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observation in the given table. So जैसे कि स्नेल हो गया, एंट हो गया, ये सब चीज क्या है, क्या खाता है, ठीक है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। ये लोग क्या बोला, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड, किस तरीके का खाना खाता है, एंड मोड ऑफ फीडिंग, कैसे खाता है। तो जैसे कि स्नेल हो गया, स्नेल क्या खाता है, एल्गी खाता है, ठीक है, एल्गी खाता है। और इसका मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा, स्क्रैपिंग होता है, ठीक है, मतलब स्क्रैप कर करके खाता है। क्लियर है ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। वैसे ही बाकी एनिमल्स के बारे में आप देख सकते हो, एंट के बारे में देख सकते हो, एंट कैसे खाता है, ईगल कैसे खाता है, हमिंग बर्ड, ये सब चीज कैसे खाता है, ठीक है। लाइस क्या चीज है मालूम है, LICE, देखो बुक में दिया हुआ लाइस। लाइस का मतलब होता है जो सिर पे रहता है ना, सिर पे जो रहता है, देखा है, जिसको जुए बोलते हैं, जुआ बोलता है या जुए बोलते हैं, जो भी है, वो क्या करता है, कैसे उसका काइंड ऑफ फूड, क्या खाना खाता है, ब्लड। और मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा, सकिंग करना, चूसता है उन लोग, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, डेंड्रफ नहीं, डेंड्रफ नहीं खाता उन लोग, वो लोग ब्लड खाता है, ठीक है। हम लोग को पता ही नहीं चलता, वो लोग सक करता है। अच्छा, पेज नंबर 12, एनिमल्स फैक्ट। Starfish feed on animals covered by hard shells of calcium carbonate. जैसे कि अंडा का आपने कवरिंग देखा है ना, अंडा का व्हाइट कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, तो ये जो शेल जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये जो स्टारफिश जो है उस चीज को, वैसा चीज को खाता है, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. जैसे कि कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म पानी में शेल के अंदर रहता है, तो वो क्या करता है ना, उस शेल को खोलता है, और खोलने के बाद उसका पेट जो है, बीच में होता है पेट, ठीक है, एकदम बीच में, तो वहां से वो अपना मुंह डालकर उस चीज को करके तान लेता है, ठीक है, खा लेता है। क्लियर है। The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested, और फिर खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है डाइजेशन इन ह्यूमन। सो डाइजेशन इन ह्यूमन मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ, अच्छा से समझना, ठीक है। एक बार समझा दिया तो ये चीज आप लोग खुद से भी पढ़ पाओगे। मैंने बता दिया ह्यूमन में कितना तरीका का प्रोसेस होता है, कितना प्रोसेस होता है खाना कंप्लीटली सब कुछ होने में, 5 प्रोसेस होता है। पहला क्या होता है, इंजेशन, मतलब खाना खाना, ठीक है, इंजेशन। सेकंड क्या होता है, डाइजेशन, याद रखो अच्छा से, पहला हो गया इंजेशन,
दूसरा हो गया डाइजेशन, तीसरा क्या हो गया एब्जॉर्प्शन, चौथा क्या हो गया एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, और लास्ट वाला हो गया इसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। ठीक है, फिर से सबसे पहला को क्या बोलते हैं इंजेशन, सेकंड को डाइजेशन, थर्ड को एब्जॉर्प्शन, फोर्थ को एसिमिलेशन, ASSI, ठीक है एसिमिलेशन, सो एसिमिलेशन, और लास्ट वाला इजेशन। ठीक है, इजेशन मतलब रिमूव कर देना। तो डाइजेशन इन ह्यूमन, हमारा जो डाइजेशन का जो प्रोसेस जो होता है ना वो मुंह से लेकर एनस तक होता है। मुंह मतलब जहां से हम लोग खाते हैं, और एनस का मतलब होता है वो पार्ट जहां से एक्सक्रेशन होता है। जैसे कि सबको को पता है कि यूरिन कहाँ से मतलब एक्सक्रीट होता है, स्टूल्स, स्टूल मतलब पोटी जिसको हम लोग फीसेस बोलते हैं, डंग बोलते हैं, वो कहाँ से रिमूव होता है सबको को पता है, राइट। ये नेचुरल चीज है, सबको को पता होना जरूरी है। तो हमारा प्रोसेस जो होता है जिसको हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ये शुरू होता है मुंह से और खत्म होता है एनस पे। ठीक है, तो मुंह पे क्या होता है ना, हमारा दांत होता है, ठीक है, दांत होता है, जीभ होता है मतलब टंग होता है, गम्स होता है, ये सारा चीज होता है। हमारा दांत जो है अलग अलग तरीका का होता है। सबसे पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, ठीक है, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो अपना बुक में, यहाँ पे सबके पास बुक है ना, तो यहाँ बुक में आप लोग देख सकते हो बुक में कि हमारा आगे का जो दांत होता है ना, ये जो दो दांत है और उसके बाद ये चार दांत दो आगे का है ना, ये देखो 1 2 3 और ये 4, इसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, ठीक है, सीजर का काम क्या होता है, सीजर काटना, तो ये इंसीजर वैसे ही है। इंसीजर का मतलब होता है काटना, बाइट करना। कोई भी चीज हम लोग जब काटते हैं यहीं से काटते हैं, ऐसा तो नहीं कि अंदर में डाल के फिर काटते हैं, नहीं ऐसा नहीं करते हम लोग। ठीक है, हम लोग आगे से ही काटते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है इंसीजर। साइड में आप लोग देख सकते हो दो दांत होता है, वेम्पायर जैसा होता है, ठीक है, वो वेम्पायर जैसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। वो एक ही होता है, एक यहाँ एक यहाँ, यानी एक यहाँ एक यहाँ, नीचे में एक, ऊपर यहाँ पे एक। ठीक है, सो उसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। और उसके बाद दो और होता है मोटा मोटा दांत जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर, और उसके पीछे जो होता है तीन होता है, यहाँ पे तीन यहाँ पे तीन, दे आर नोन एज मोलर। ठीक है, तो आगे का जो चार दांत होता है, ठीक है, आगे का जो चार दांत है, ये बीच का दांत देख सकता है ना, यहाँ से ये, और बीच से यहाँ से ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो इंसीजर है, ठीक है, दो इंसीजर है, फिर एक कैनाइन है। ठीक है, ठीक है, वेम्पायर टीथ, फिर यहाँ पे तीन जो है वो है प्रीमोलर, और बाकी का जो सॉरी दो उसके बाद इंसीजर, कैनाइन के बाद दो, हाँ, कैनाइन के बाद दो दांत, पहले दो है इंसीजर, फिर कैनाइन एक, फिर उसके बाद दो है प्रीमोलर, और उसके बाद तीन होता है मोलर। तो मोलर जो है एक उम्र होने के बाद ही निकलता है, सबके पास नहीं है। आप लोग अगर दांत जीभ से अगर साइड का टच करोगे तो आप देखोगे कि आपका वहां पे सिर्फ गम्स है, दांत नहीं है, टच करके देखो,
हाँ, तो वो एक समय के बाद, एक उम्र होने के बाद ही निकलता। इवन मेरा भी अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ साइट कहाँ खाली है अभी भी। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इतना देर नहीं, 30 प्लस होने के बाद होता है। किसी किसी का जल्दी भी हो सकता है, किसी किसी का देर भी होता है। ये मतलब बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई कोई बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई कोई बच्चा देर से बड़ा होता है। तो वो बॉडी के ऊपर है। हाँ, बॉडी में हॉर्मोन्स होता है, उसकी वजह से वो होता है, ठीक है। अभी जैसे कि हो सकता है किसी बच्चा का उम्र 20 ईयर्स हुआ है, उसका पूरा दांत निकल चुका है, ठीक है। दांत, हाँ, किसका का साइड का थोड़ा सा बचा, सब नहीं होगा। एक उम्र के बाद वो मोलर निकलता है, ठीक है। तो ये जो दांत का जो रेशियो जो होता है ना, ठीक है, डेंटिस्ट लोग इस रेशियो को बोलते हैं 2:1:2:2:3। 2:1:2:3। ये दांत हो गया, दांत के इस साइड में दो, ठीक है, इंसीजर दो, फिर कैनाइन वन, फिर दो प्रीमोलर, और फिर 3 मोलर, यानी 2:1:2:3। समझ आया? आप लोग बुक में देख सकते हो, यहाँ बुक में देख सकते हो, यहाँ बुक में आप देख सकते हो। ये देखो, हाँ, ये जो है, ये 2 है आपका इंसीजर, फिर ये कैनाइन, फिर ये 2 मोलर, और ये 3 प्रीमोलर। समझ आया? तो ये रेशियो होता है 2:1:2:3, ठीक है। तो 2:1 प्लस करो, इसको कितना हुआ? 2:1 प्लस करो, कितना हुआ? 2 + 1 करो ना, कितना हुआ? 3। सो 2:1:2 कितना हुआ? सबको प्लस करो, 2:1:2 कितना हुआ? अरे 2:1:2, 2 + 1 + 2 कितना हुआ? 5। और फिर लास्ट का प्रीमोलर, सॉरी मोलर 3, मोलर 3, तो 5 + 3 8, यानी यहाँ बीच से यहाँ तक 8 दांत होता है, और यहाँ से यहाँ 8 होता है, यानी 16। सेम वे नीचे में भी यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 16, 16 + 16 32, 32 दांत होता है। क्या बोला? किसी का ज्यादा होता है, किसी किसी का ना ओवरलैपिंग भी होता है। हाँ, कम भी हो सकता है, जैसे कि मेरा 32 नहीं है अभी तक। हाँ, बच्चा का तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो मोलर जो होता है निकलता नहीं है, ठीक है, टाइम से एक उम्र के बाद ही निकलता है। जनरली 30 प्लस वाला का ही होता है, ठीक है। तो सबका दांत जो होता है वो 32 ही होता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी किसी का ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पे दांत एक के बाद एक पीछे पीछे होता है, देखा है? हाँ, तो वैसा होने से तो दांत ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, तो ये दांत के बारे में हो गया। जीभ के बारे में, टंग के बारे में। हमारा टंग जो है वो टेस्ट डिसाइड करता है। अलग अलग जगह में, अलग अलग जगह में अलग अलग टेस्ट होता है। तो यहाँ पे टंग देखो, पेज नंबर 15 में, ये देखो, हाँ, ठीक है। ऐसा दिखाने में प्रॉब्लम होगा, मैं दूसरा तरीका से दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, ये जो नीचे का जो पोर्शन जो होता है ना, वो स्वीट को इंडिकेट करता है। मतलब अगर कोई चीज, कोई आदमी मीठा खाता है ना, तो ये आगे का पोर्शन में लगने के बाद ही पता चलेगा कि मीठा है वो, ठीक है। ये साइड और ये साइड, ये सॉल्ट डिसाइड करता है, नमक है कि नहीं उसमें, यानी नमकीन चीज खाने से पता चलता है, ठीक है। और ये साइड का चीज जो है वो खट्टा बताता है, सोर। और ये जो पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन जो है, इस पोर्शन से पता चलता है तीता, बिटर। क्लियर है? स्पाइसी में भी तो नमक होता है ना, नमक होता है, खट्टापन होता है, ये सारा चीज होता है, ठीक है। ओके, तो ये आप लोग मार्क कर लो। हाँ, ये स्वीट हो गया,
ये दो साइड का जो है वो हो गया सॉल्टी, ये नेक्स्ट वाला हो गया सोर, और लास्ट वाला हो गया बिटर। लिख लिया? ओके। तो ये सारा चीज से हमको पता चलता है कि हमारा टेस्ट कहाँ पे जीभ का आगे में लगेगा, इधर आगे में लगेगा तो हमको मीठा पता चलेगा, साइड में लगेगा तो नमकीन, उसके ऊपर लगेगा तो खट्टा, और बीच में ऊपर की तरफ लगेगा तो हमको पता चलेगा तीता। जैसे कि कोई चीज खाते हैं तो हम लोग को तीता लगता है ना, इस कड़वा लगता है, वो बीच में लगने की वजह से। आप लोग ऐसा ट्राई कर सकते हो, घर में ट्राई कर सकते हो, जैसे कि थोड़ा सा पानी में चीनी मिला लेना, ठीक है? चीनी मिला के डायरेक्टली एकदम ऊपर से जीभ में मत लगाना, कोशिश करना कि जीभ में ना लगे, डायरेक्टली एकदम होल के सामने में ना पानी को गिराना और डायरेक्टली वहीं से निगल लेना, और फिर फील करना कि आपको मीठा फील हुआ कि नहीं। आप देखोगे आपको मीठा फील नहीं होगा, क्योंकि वो मीठा का पोर्शन नहीं है ना अंदर का। क्या चीज? नहीं नहीं, आप मीठा चीज खा रहे हैं तो बिटर कैसे फील होगा? आप मीठा चीज खाओगे तो बिटर कैसे फील होगा? आप बिटर चीज खाओगे उस रीजन में लगेगा तो बिटर फील होगा। समझ आया नहीं आया? अभी जैसे कि आप मीठा चीज खा रहे हो तो मीठा का जगह में लगेगा तो मीठा फील होगा, खट्टा चीज खाओगे तो खट्टा जगह में लगेगा तो खट्टा फील होगा। अगर आप चीनी लेते हो और थोड़ा सा पानी लेकर उसको मिक्स कर दो, घर में ट्राई करना अभी, और लेने के बाद जीभ को बाहर निकाल के ऐसे और आ करके एकदम अंदर में पानी डालना और डायरेक्टली वहीं से निगल लेना, मुंह नीचे मत करना, ऊपर से ऐसे निगल लेना, और आप फील करना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको पता चलेगा कि वो मीठा लगा ही नहीं, मीठा फील नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा जब आप निगल रहे आपको फील नहीं होगा कि मीठा है कि नहीं। समझ आया? लेकिन जब वो मीठापन जो है आपका जीभ में सब जगह में लग जाएगा थूक के वजह से, तो आपको फील होगा कि अच्छा ये तो मीठा है, क्योंकि कंप्लीट तो वहां नहीं जाएगा ना, कुछ पोर्शन तो जीभ में भी लगा रहेगा ना। तो हमारा मुंह से सलाइवा निकलता है, थूक निकलता है, वो थूक जब पूरा जीभ में फैलेगा तो आपको फील होगा अच्छा मीठा था ये। समझ आया क्या बोला मैंने? ट्राई करके देखना। ओके, तो ये हो गया टंग के बारे में। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो डाइजेशन अच्छा से समझना। हाँ, हमारा डाइजेशन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मुंह में खाना डालते हैं, मुंह में हम लोग चबाते हैं, ठीक है? चबाते किसके मदद से चबाते हैं? दांत की वजह से, दांत से हम लोग चबाते हैं। और दांत से ना आप लोग क्या करते हो, चबाने के बाद हमारा जो खाना जो होता है ना, हम लोग जीभ से ना उसको मूवमेंट कराते हैं। खाना जब खाया जीभ से यहाँ वहां धक्का देते हैं, कभी फील किया है ना? अरे हमेशा होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग कुछ भी चीज खाते हैं ना जीभ से इधर उधर धक्का देते हैं, ऐसा करके जीभ से धक्का नहीं देते इधर उधर। कोशिश करना, देखना कोई भी चीज आप चबाओगे, रोटी खाया तो चबा, वो रोटी को साइड में जाना पड़ेगा ना, वो जीभ धक्का देता है, ठीक है? जीभ उसको ऐसे ऐसा करके कोना में लेके जाता है, ठीक है? तो वहां पे जीभ से वो मतलब मतलब जीभ धक्का देता है और वहां पे जो भी चीज है वो कट रहा है, ठीक है? ठीक है, हाँ ऐसा होता ही है। हमारा आगे का जो दांत है वो काटने का काम आता है, साइड का जो दांत है जो वैम्पायर टीथ है वो चीरने का काम होता है, टीयरिंग का काम आता है। साइड का जो मोलर जो है और प्रीमोलर जो है वो ग्राइंडिंग का काम आता है, ग्राइंडिंग। हाँ, मीट और खाने में, कोई भी चीज चीरने में ये वैम्पायर टीथ काम आता है, ठीक है? हार्बीवोर्स एनिमल्स जो होता है ना, हार्बीवोर्स एनिमल्स जो होता है उन लोग के पास इंसीजर टीथ नहीं होता है, सॉरी सॉरी कैनाइन नहीं होता है। हार्बीवोर्स एनिमल्स जो होता है ना उन लोग के पास कैनाइन टीथ नहीं होता है। कैनाइन का काम क्या है?
चीरना है, टीयरिंग करना, राइट। हार्बीवोरस जानवर क्या चीज टीयर करेगा? वो सिर्फ काटना ही जानता है, काटना जानता है और चबाना जानता है। यानी उन लोग के पास इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर ही होता है टीथ, ठीक है। और शेर जो हो गया, जो एनिमल खाने वाला जो जानवर होता है, जो मीट खाने वाला, उन लोगों का दांत जो होता है वो कंप्लीटली कैनाइन होता है। जैसे कि शेर का दांत जो है ना सारा नोकीला नोकीला होता है, देखा है? काटने का जरूरत नहीं है ना, मीट को उन लोग काटेगा तो नहीं, उन लोग चीरेगा, ऐसे चीर के चबा के निकलेगा, ठीक है। ओके, तो डाइजेशन अब आते हैं। सो डाइजेशन इन ह्यूमन, सबसे पहले हम लोग खाना मुंह में डालते हैं, मुंह में हम उसको चबाते हैं। याद रखना, मुंह में हम लोग जैसे ही डालते हैं ना, हमारा जीभ के ऊपर में आप लोग देखेगा एक मसल्स लटका हुआ है। आप लोग अगर देखोगे ऐसे मुंह खोल के देखना, ऊपर में मतलब अंदर में, मुंह के अंदर में ऊपर में कोई चीज ऐसा लटका हुआ है। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग अभी मिरर के सामने जाके मुंह खोल के देखो तो, है ना? उसको हम लोग बोलते हैं सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड वो सेलाइवा सिक्रीट करता है, यानी थूक सिक्रीट करता है। और याद रखना, थूक के बगैर खाना अंदर जा ही नहीं सकता है। थूक थूक एकदम जरूरी है। खाना खाने में बहुत तकलीफ होता। कैसे? अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ। ज्यादातर बच्चा ऐसा करता है, क्योंकि मैंने भी किया है और बाकी बच्चा लोग ने भी, बहुत लोग ने किया है, बट जरूरी नहीं है कि 100% करें। पाउडर दूध कभी खाया है? पाउडर दूध खाया है ना? मम्मी तो डांटता होगा, इतना दूध क्यों खाता है, तो चुपके चुपके खाता होगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि देखा कि मम्मी नहीं है, बाहर गया है या कहीं पे, मतलब बाहर में जैसे गया है, तो आप क्या करते हैं, फटाफट पाउडर दूध लिया हाथ में या चम्मच में ही और मुंह में डायरेक्ट डाल दिया। अभी मान लो अचानक से आपका मम्मी आ गया, आप डायरेक्टली निगल नहीं पाओगे। निगल पाते हो डायरेक्टली? अगर निगलने का कोशिश किया तो मर जाएगा। तो हमको क्या करना है ना, उसको ना थूक लगाना होता है पूरा, उसमें पूरा थूक लगता है। थूक लगने के बाद ना वो स्लीपरी होता है, स्लीपरी होने के बाद ही वो अंदर जाता है। समझ आया? कोई भी खाना बिना थूक का हम निगल नहीं पाएंगे। सेम केस अंडा का जो यॉल्क होता है, अंडा के अंदर में जो येलो कलर का देखा है, वो यॉल्क होता है। वो यॉल्क अगर आप मुंह में डाल लिया और डालने के बाद अगर आप डायरेक्टली उसको निगलने का कोशिश करेगा ना, मरेगा, याद रखना। कभी कभी क्या होता है ना, अंडा का यॉल्क जो है आप मुंह में डाल लिया, थूक अच्छा से नहीं लगाना, तो एकदम कैसा अजीब सा फील होता है नहीं होता? हाँ, तो उसमें सलाइवा, हाँ उसमें सलाइवा जब कंप्लीटली लग जाता है, उसमें सलाइवा जब कंप्लीटली लग जाता है तो उसको सोलो करने में आसानी होता है। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले खाना हमने मुंह में डाला, फिर क्या किया हमने, उसको चबाया। और चबाने के समय में क्या होता है, जब चबाते हैं तो क्या होता है, मूवमेंट होता है, खाना मूवमेंट होता है। जब खाना मूवमेंट होता है, याद रखना उसमें थूक लगता है, उसमें खाना में पूरा थूक लगता है, ठीक है, सलाइवा लगता है। और ये सलाइवा कौन सिक्रीट करता है? सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड, हाँ, या फिर सलाइवरी, जो भी बोलो। सेलिवरी ग्लैंड जो ऊपर में होता है, जो मैंने बोला ना लटका वाला चीज, तो वो सेलिवरी ग्लैंड जो है वो थूक प्रोड्यूस करता है। जब हम लोग खाने का कोशिश करते हैं ना, वो थूक प्रोड्यूस करता है। ये हमारा दिमाग जो है ना, ये सारा कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लो हमारे सामने में कोई कुछ खा रहा है, हमारा जीभ से पानी निकलता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। जैसे कि मान लो आप रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है या कहीं पे खाने के लिए बैठा हुआ है, दूसरा खा रहा है, उन लोगों को देख के आपका जीभ से भी पानी निकलता है। तो ये हमारा दिमाग बोलता है।
जैसे कि अभी मान लो कि अभी तो हमारा थूक नहीं निकल रहा क्योंकि हम लोग किसी को खाते हुए नहीं देखा या सुना नहीं, लेकिन अगर जस्ट इमेजिन करो, हाँ जस्ट इमेजिन करो कि अब खट्टा खा रहा है, खट्टा नींबू खा रहा है, नींबू का रस जो है ना, अब अपना जीभ में ऐसा गिराया, जीभ में पानी आया, हाँ तो ये हमारा ब्रेन है, हम लोग तो खाया नहीं ना, लेकिन हम लोग फील किया ना, तो हमारा ब्रेन उस चीज को फील किया और फील करने के बाद सलिवरी ग्लैंड को ऑर्डर दिया कि हाँ सलाइवा सिक्रीट करो, तो वो सलाइवा सिक्रीट हुआ। क्लियर है? ओके तो हम क्या करते हैं, मुंह में सबसे पहले खाना डालते हैं और खाना डालने के बाद उसमें चबाते हैं, जब चबाते हैं तो थूक लगता है, सलाइवा लगता है। कौन सिक्रीट करता है सलाइवा? हाँ सलाइवरी ग्लैंड। अब खाना में थूक लगने के समय में उसमें दो चीज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक होता है मुक्कस, ठीक है, एक होता है मुक्कस और एक होता है सेलिवरी एमाइलस। दो चीज होता है थूक में, एक होता है मुक्कस और दूसरा होता है सेलिवरी एमाइलस। ठीक है, ठीक है, सेलिवरी एमाइलस, AMYLASE, AMYLASE, ठीक है, सेलिवरी एमाइलस। तो मुक्कस जो होता है वो क्या करता है ना, लुब्रिकेट बनाता है खाना को, ठीक है। खाना में जैसे कि आप लोग अपना थूक निकाल के अगर थोड़ा सा ऐसे हाथ में लेके ऐसा करोगे, वो स्लीपर ही होता है कि नहीं? तो वो जो स्लीपरी चीज जो होता है वो एक्चुअली में मुक्कस होता है, ठीक है। और दूसरा चीज जो होता है वो होता है सेलिवरी एमाइलस। वो सेलिवरी एमाइलस का काम होता है कि हमारा खाना को पार्शियल डाइजेशन करने में हेल्प, खाना को पार्शियल डाइजेशन मतलब हल्का सा डाइजेशन करने में हेल्प करता है वो। क्लियर है? तो दो चीज होता है थूक में, दो चीज होता है, क्या क्या होता है? सबसे पहला मुक्कस और दूसरा सेलिवरी एमाइलस, ठीक है। मुक्कस का काम क्या है? मुक्कस का काम क्या है? खाना को लुब्रिकेट करना ताकि सोलो करने में आसानी हो, निगलने में आसानी हो। और सेलिवरी एमिलस का काम है पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन, निगलने में नहीं, पार्शियल डाइजेशन में, ठीक है। अगर ये चीज समझ नहीं आएगा ना तो वीडियो दोबारा से देखना, मैंने जो भी चीज बोला अच्छा से सुनना, याद रखना, ठीक है। ओके तो अभी वो खाना जो है, यहाँ हमारा दो पाइप होता है खाना के, यहाँ पे गला पे, एक को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप और एक को बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप नाम से ही पता चल रहा है हवा जाने वाला, और फूड पाइप मतलब खाना जाने वाला, ठीक है, सांस लेने के लिए, ठीक है। विंड पाइप से हम लोग सांस लेते हैं और फूड पाइप से हम लोग खाना खाते हैं। याद रखना ये सारा चीज सब कोई को पता नहीं है, सब कोई नहीं बोलता है, बट याद रखना हम लोग खाना खाना और सांस लेना एक ही टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन लेकिन खाना निगलते समय हम सांस नहीं ले सकते, खाना निगलते समय हम सांस नहीं ले सकते। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग कोशिश करो, अभी थूक निगलने का कोशिश करो, और जब जब थूक निगलता है उसी समय सांस लेने का कोशिश करो, तो आप सांस नहीं ले पाएगा। आप निगलने से पहले सांस ले सकता है या निगलने के बाद ले सकता है, निगलते समय नहीं ले सकता। कोशिश करके देखो, जब थूक निगल, कोई भी चीज, आप पानी हो, खाना हो, कोई भी चीज निगलते समय आप सांस नहीं ले सकता। रीजन है इसका, कोशिश तो करो पहले, हो रहा है कि नहीं? सांस लेते समय मतलब निगलते समय सांस नहीं ले पा रहे हैं ना, निगल लिया तब ले सकते हैं,
या निगलने से पहले ले सकते, निगलते समय नहीं ले सकते। कारण क्या है, हमारा ना विंड पाइप जो है उसमें एक होल है जिससे हवा जाता है, और उसके ऊपर में ना एक ढक्कन लाइक सब्सटेंस है। ये जो होल जो है, विंड पाइप का जो होल जो है, दैट इज नोन एज ग्लोटिस। उसको हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं, जिससे हवा जाता है। और उसके ऊपर में ना एक लीड है, लीड मतलब ढक्कन टाइप सब्सटेंस है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो जब कभी भी हम लोग कोई भी चीज निगलते हैं ना, तो ये जो एपिग्लोटिस है, ढक्कन जो है वो एपिग्लोटिस, वो ढक्कन क्या करता है ना, हमारा विंड पाइप को बंद कर देता है। जब बंद कर देता है तो सांस कैसे लेगा, समझ आया? तो ये ग्लोटिस जो है, ग्लोटिस के ऊपर में एक ढक्कन लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। जैसे ही खाना जाता है, ये एपिग्लोटिस क्या करता है ना, उसको बंद कर देता है। ये ग्लोटिस को, ये होल को बंद कर देता है। ठीक है, हाँ, ओके। तो इसको बंद कर देता है। ठीक है, बंद करने से क्या होता है ना कि अब हम सांस नहीं ले पाते हैं। अब हमको पता है कि ये विंड पाइप है, हवा जो है लंग्स में जाता है। ठीक है, लंग्स में जाता है। अभी मान लो कि ये बंद नहीं होता तो कुछ खाना तो लंग्स में भी जा सकता था। खाना लंग्स में भी जा सकता है कि नहीं? अगर ये बंद नहीं होता तो लंग्स में चला जाता है। लंग्स में तो कोई चीज डाइजेस्ट करने वाला सब्सटेंस है नहीं। लंग्स में तो सिर्फ हवा एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन लेता है। तो अगर लंग्स में चला गया तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो वहीं पे सूख सूख कर, मतलब वो सूख जाएगा और आपका लंग्स को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देने से फिर आप सांस नहीं ले पाएगा, आप मर जाएगा। समझ आया? इसी वजह से ये नेचर ने हमको दिया है। तो इसी वजह से खाना खाते समय हमारा ये जो ग्लोटिस जो है, विंड पाइप का जो होल जो है, उसको बंद कर देता है। कौन बंद कर देता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस उसको बंद कर देता है खाना खाते समय, और इसी वजह से खा हाँ, ये लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये बंद कर देता है, तो क्या होता है ना कि खाना इसमें नहीं घुसेगा। कभी कभी क्या होता है ना, ये बंद करते समय ना साइड साइड में कभी फंस जाता है, कभी कभी फंस जाता है खाना, कभी कभी फंस सकता है। तो फंस जाने से क्या होता है ना, हम लोगों को हिचकी आता है, जिसको हम लोग हिकअप्स बोलते हैं ना। खाना खाते समय ही ये होता है, इस तरीका से हिचकी आता है। इसका दो कारण हो सकता है। जल्दी जल्दी जब खाना खाते हैं तो वो वहां पे फंस सकता है, ये ग्लोटिस के सामने में फंस सकता है। ठीक है, खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो ये हो सकता है, या तो फिर जिस दिन खाना ज्यादा टेस्टी होता है ना, उस दिन ऐसा हो सकता है। नोटिस करना तो नोटिस करना तो जिस दिन खाना टेस्टी होता है, या फिर जिस दिन आप लोग जल्दी जल्दी खाने का कोशिश करता है, उस दिन आप लोगों को हिचकी होता है, या तो फिर वो क्या बोलते हैं, खांसी टाइप होता है। तो मम्मी बोलता है पानी पी ले, या पापा बोलता है पानी पी ले, होता है ना ऐसा खाना खाते समय। तो उस केस में जब आप पानी पीते हो, उस केस में जब आप पानी पीते हो, तो जो भी वहां पे चावल या कुछ भी चीज फंसा हुआ है, वो पानी के साथ चला जाता है स्टोमक में, तो आपका खांसी बंद हो जाता है। क्लियर है? तो वो होगा, खांसी होता रहेगा। सलाइवा के मदद से वो अगर नीचे चला गया, सलाइवा के मदद से वो अगर नीचे चला गया, तो फिर खांसी रुक जाएगा। ठीक है, अगर वो वहां पे फंसा रहेगा तो आपको फिर हिचकी आता रहेगा, या तो फिर खांसी होता रहेगा। क्लियर है? ओके। आज मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, आज यहीं तक पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट दिन हम लोग ये डाइजेशन का और आगे का पार्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।